दोस्तों नोमेड लोकेश 99 के एक नए एपिसोड पर फिर से आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ महाकाल लोक में। जी हाँ, यहाँ एंट्री ले ली मैंने और आपको मेरे जो बैक साइड में है वो यहाँ का जो त्रिवेणी म्यूज़ियम है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं इसकी सैर आपको थोड़ा सा बाद में करवाऊँगा, पहले इस कॉरिडोर की पूरी सैर करवा दूँ। दोस्तों और जैसे ही आप महाकाल लोक के गेट पर पहुँचते हैं, सामने आपको एक गणेश प्रतिमा दिखाई देती है और सामने की जो दीवार है उस पर यहाँ का महात्म्य लिखा हुआ है कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल लिंगत्रय नमोस्तुते। तो महाकाल लोक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों शाम के 6:30 बजने वाले हैं। हालांकि आज मौसम ने साथ दिया है और बारिश नहीं हुई है। हालांकि दिन भर गर्मी पड़ती रही और शाम के 6:30 बजने वाले और मैं पहुंच चुका हूं महाकाल लोक के गेट पर और आपको ले चलता हूं अब अंदर। हालांकि यहाँ का जो मज़ा है वो लाइटों के जलने के बाद है, लेकिन चूँकि ये पूरा कॉरिडोर लगभग 1 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इसे स्टार्ट करना थोड़ा सा जल्दी ज़रूरी है। गेट से अंदर होते ही ये भव्य त्रिशूल आपका स्वागत करता है, जो कि भगवान महाकाल का सिंबल है। दोस्तों इस तरह से क्रम से पूरा जो कॉरिडोर है उसमें आकर्षक लाइटें लगी हुई हैं। सारे जो स्तंभ हैं वो पत्थर से बने हुए हैं और उन पर आकर्षक नक्काशी की हुई है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ही लोक में आ गए हों। पार्श्व में आपको मंत्र गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों उज्जैन में यह एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां आप पूरी फैमिली के साथ बेहद अच्छा समय गुजार सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति का तो अनुभव होगा ही, साथ ही टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह एक महत्वपूर्ण प्लेस बन चुका है। सामने जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है वीरभद्र द्वारा दक्ष का जो शिरच्छेदन किया गया था उसे दिखाती हुई यह प्रतिमा। इस तरह दीवारों पर क्रम से सारा जो शिव का महात्म्य है वो उकेरा गया है। जैसे कि यहाँ पर हर साइन बोर्ड से आपको बताया जा रहा है कि देवर्षि नारद द्वारा कामदेव पर विजय प्राप्त कर अहंकार ग्रस्त होने की जो कथा है वो यहाँ पर दिखाई गई है। यदि आप इस कॉरिडोर में चलने में सक्षम नहीं है, यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं, तो यहाँ पर ई रिक्शा भी चलती है इसके अंदर परिसर में, जो आपको घुमा सकती है इस पूरे कॉरिडोर को। यह जो सामने दिखाई दे रही है यह शिव के द्वारा यम का संहार है। सामने दिखाई दे रही जो प्रतिमा है वो श्री काल भैरव की है। यह प्रतिमा विवाह प्रसंग में शिव लीला का दर्शन करा रही है। यह प्रतिमा बता रही है कि रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 39वें अध्याय में विष्णु के समक्ष शिवजी को वरवेश में सजाने का उपक्रम आरंभ हुआ। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र ने मुकुट के स्थान पर साहचर्य किया। इन सारी प्रतिमाओं को देखकर आप शिव के महत्व, शिव की लीला में खो से जाते हैं। शिवाय शिव के आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा यहाँ आने के बाद। हालांकि इस प्रतिमा का अभी थोड़ा सा कामकाज चल रहा है, लेकिन इसमें बताया है कि रावण ने जब कैलाश पर्वत को नीचे से उठाने के लिए हिलाया, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे को ऐसा दबाया कि दशानन रावण रसातल में जाने लगा। तब शिवजी देवी पार्वती के साथ हंसते हुए प्रसन्न हुए थे। यहाँ दोस्तों देवताओं और असुरों के द्वारा जो समुद्र मंथन है उस दृश्य को सजीव किया गया है प्रतिमाओं के द्वारा, और भगवान शिव को जो हलाहल पीते हुए दिखाया जा रहा है और जिसमें उनका जो कंठ है वो नीला हो चुका है। इस प्रतिमा में मणिभद्र को दिखाया गया है। इस तरह ई रिक्शा से यदि केवल दिव्यांगजन है या जो वृद्धजन है उनके लिए यहाँ पर ई रिक्शा भी संचालित है।
ये भारत माता मंदिर है दोस्तों। और इसके बगल में कैलाश पर विराजे महाकाल शिव। पॉइंट है जहां आकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे शिव सचमुच कैलाश पर विराजे हैं। शिव सचमुच कैलाश पर विराजे हैं। और आज मौसम भी कुछ इस कदर खुशगवार है कि ऊपर जो बादल दिखाई दे रहे हैं तो लगभग ऐसा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। आप उस जगह पहुंच गए जहां पर श्री महाकालेश्वर मंदिर का अंदर से भी जो द्वार है वो दिखाई देता है। पार्श्व में आपको जो दिखाई दे रही है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जो आई हुई श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। यहाँ जयकारे लग रहे हैं। ये भीड़ बैरिकेड्स के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वर्चुअल रियलिटी में जो मंदिर के कपाट खुलते हैं सुबह, उससे लेकर तो जो भस्म आरती है उसके पहले का जो श्रृंगार होता है वो दिखाया जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे होता है, करीब 2 मिनट का शो होता है और करीब 150 रुपीज़ चार्ज करके आप इसे सुबह 8 बजे से लेकर तो रात में 9 बजे तक इसे आप देख सकते हैं। साथ ही पूरे कॉरिडोर में अलग अलग पत्थरों से निर्मित हट्स है जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर सुस्ता सकते हैं। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और अब यहाँ पर लाइटिंग हो चुकी है। लाइटिंग के पहले का भी नज़ारा भी एक अलग ही आनंद देता है और लाइटिंग के बाद भी आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। दोस्तों आज ऐसा एहसास हो रहा है कि ऊपर आसमान में जो बादल है वो भी नीले छाए हुए हैं। मानो कि भगवान शिव जब हलाहल पी रहे थे तो उनके कंठ की तरह पूरा आसमान ही नीला हो गया। कुछ इस तरह की अनुभूति फिलहाल आसमान को देखकर हो रही है। दोस्तों आज मौसम ने भी साथ दिया है। कल तो बारिश ने काफ़ी परेशान किया जिसके चलते मैं आउटडोर शूट नहीं कर पाया, लेकिन आज मौसम का पूरा साथ है। आसमान खुला हुआ है, हालांकि बादल छाए हुए हैं और पूरे नीले बादल छाए हैं जो बिल्कुल महाकाल के जो नीलकंठ की तरह एहसास हो रहा है उन बादलों को देखकर कि हलाहल पीने के बाद शायद पूरा आसमान भी नीला हो चुका है। अद्भुत और अद्वितीय है महाकाल लोक। दोस्तों ये बाबा महाकाल की नगरी थी। ये कृष्ण, सुदामा और बलराम के विद्या अध्ययन की नगरी है। ये राजा चंद्रगुप्त मौर्य की नगरी थी। ये जो गुप्त साम्राज्य के महान शासक हुए हैं चंद्रगुप्त, उनकी नगरी रही है। ये वर्तमान समय में कालिदास की नगरी रही है। ये वर्तमान समय में वाकणकर साहब की नगरी रही है। ये रामानंद सागर के जो रामायण सीरियल थी उसके जो अरविंद तिवारी जो उसमें रावण बने थे उसकी नगरी है। कला और संस्कृति का अद्भुत संगम रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक करीब 3000 साल का इतिहास है इस नगरी का।
दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर और इस उज्जैन सीरीज पर बस इतना ही। मैं लेकर आया था मेरे 3 दिन, लेकिन मुझे 1 दिन ज़्यादा लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी इस मध्य प्रदेश के जो उज्जैन टूर की जो सीरीज़ है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें फिर भी बाकी रह गई। मेरा जो मोबाइल का स्टोरेज है वो भर चुका है, मेरे जो दिन है इसकी लिमिट समाप्त हो चुकी है, लेकिन मेरा मन अभी तक नहीं भरा है। मैं फिर आऊँगा एक दूसरे सीरीज़ में दूसरे पार्ट को लेकर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि मेरा ये उज्जैन टूर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और साथ ही अपने यारों और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर, वहाँ के फोक कल्चर, रीति रिवाज और रहन सहन के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शपथ है।